Hi everyone and welcome back to my YouTube channel Sheen Talks. And guys, hope that you all are fine at your home. And जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है लाइफ. जिंदगी क्या होती है, जिंदगी क्या चीज है. तो जिंदगी वो होती है जो कि बहुत छोटी होती है, बल्कि हमको लगता है बहुत बड़ी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. एट द एंड ऑफ द लाइफ वी जस्ट हमें पता चलता है कि हमने कितना कुछ मिस कर दिया है, कितना कुछ रह गया. हम बहुत बार रिग्रेट करते हैं, बल्कि बाद में कुछ किया नहीं जा सकता. तो हमें क्या करना है, जिंदगी को जीना है, वो भी अच्छे से. और ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कभी अप्स और डाउन्स आते ही नहीं है. तो लाइफ देखा जाए तो अप्स और डाउन्स का ही एक मिक्सचर है. सपोज करो आपकी लाइफ है, बहुत स्ट्रेट चल रही है, बहुत सही चल रही है, कभी दुख ही नहीं आया आपकी लाइफ में, हमेशा हैप्पीनेस, खुशी, ये सब ही है. तो क्या होगा उससे, आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा, आपको बहुत चीजों के बारे में पता ही नहीं होगी क्या होता है क्या नहीं होता. और आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, दूसरे का दुख आपको कभी पता नहीं चलेगा. सेकेंड चीज यू हैव टू सपोज इज दैट कि आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी में दुख ही दुख है सारे, मतलब कभी खुशी हुई नहीं. तो आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी कि आपको कोई कितना मोटिवेशनल वगैरह स्पीक करके सुना दे, बट आप हमेशा डीमोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि आपके अंदर इतना बुरा हो चुका होगा. तो लाइफ में ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में अप्स भी होते हैं और डाउन्स भी होते हैं, और ऐसा ही होता है कि सबकी लाइफ में हैप्पीनेस भी होती है और सैडनेस भी होती है. बस ये कुछ मतलब कि टाइम के लिए होता है, बट स्टिल. और देखा जाए तो मतलब एक कोट है कि लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर. मतलब लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है. देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर लाइक, मतलब जैसे रोलर कोस्टर कभी ऐसे लाइक अप और डाउन होते हैं, वैसे ही लाइफ में अप्स और डाउन होते हैं. द चॉइस इज योर्स कि यू हैव टू एंजॉय द राइड or you have to just waste the time, you have to waste the moment, you have to waste everything. It depends upon you कि आपको क्या करना है. आपको उस चीज को enjoy करके आगे बढ़ना है या बस रिग्रेशन में ही पूरा टाइम निकाल देना है, मतलब रिग्रेट करते रहना है. तो it always depends upon you कि आपको कैसे करना है. अगर आप देखें तो इंडिया में एक एवरेज लेवल की मतलब जो एज होती है वो होती है 65 to 68. बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज करो कि आपकी लाइफ 75 ईयर्स है, एंड द थिंग इज दैट कि हम डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लाइक वॉचिंग टीवी, डांसिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. और स्लीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है. डॉक्टर्स कहते हैं कि हैव टू टेक अ 7 to 8 आवर्स स्लीप एवरी डे, और वो बहुत जरूरी होती है. अगर आप देखें एंड इफ योर एज इज 75, तो वो 8 आवर्स करके यू मेड इट 33 ईयर्स. आपने 8 घंटे रोज सोकर टोटल 75 लाइफ तक 33 ईयर्स आपने वेस्ट कर दिए सिर्फ सोने में. मतलब अब मैंने बोला तो ये बात आपने सोची होगी, बट वैसे हम कभी भी ये बात नहीं सोचते कि हमने लाइफ के 33 साल तो सोने में बिता दिए. तो सो के क्या होता है, मतलब एक बस रिलैक्सेशन होती है, अच्छा लगता है. बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ जनरली कि इतना टाइम तो हमारी लाइफ का बस सोने में ही बीत गया. तो अब हमारे पास कितनी कम लाइफ बचे, कि 75 है तो 33 चला गया, तो अप्रोक्स मतलब कि 40 के करीब बचा. उसमें से कुछ ऐसा होता है कि लाइफ स्पैन ऐसा होता है जब आपको मतलब पता ही नहीं होता कुछ. जब आप छोटे बच्चे होते हो, लाइक 0 to 5 ईयर्स और 0 to 8 ईयर्स, जब आपको कुछ पता नहीं, तब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है इतना, बस छोटे होते हो, ज्यादा पता नहीं होता. तो बेसिकली आपकी लाइफ में करने के लिए 25 से 30 साल ही होता है, जिसमें आपको कुछ करके दिखाना होता है. या तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं या कुछ भी नहीं बन पाते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बस लास्ट में रिग्रेट करते रहते हैं कि आपको क्या करना है. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ है, इसमें अप्स और डाउन्स तो आते ही रहते हैं. तो कभी भी टाइम वेस्ट मत करो. तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो तुम्हें उसमें ना प्रोडक्टिव चीज करनी चाहिए. सपोज योर लाइफ इज लाइक अ जार. आपकी लाइफ एक जार की तरह है, एंड यू हैव 3 थिंग्स. वन इज टेनिस बॉल्स, अदर इज पेबल्स एंड अदर इज सैंड. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट ऑल द थिंग्स इन दैट जार. तुम्हें वो सब कुछ उस जार में एक करके डालना है. अगर तुम आइडली देखो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम डालोगे टेनिस बॉल्स, देन तुम डालोगे मार्बल्स, एंड देन तुम डालोगे वो सैंड. तो क्या हुआ कि सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ आ गया. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम बस सैंड ही सैंड भरते जा रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं रहे. जो सैंड है ना वो सबसे कम प्रोडक्टिव चीज है, और बाकी जो टेनिस बॉल है वो सबसे ज्यादा, फिर देन मार्बल्स एंड देन सैंड. तो हम अगर आइडियली अगर हम दिमाग से देखते हैं तो हम दिमाग से पहले मार्बल्स ही वो भी टेनिस बॉल्स ही डालते, देन मार्बल्स डालते एंड देन सैंड डालते. बट ऐसा हो नहीं रहा. हम रियलिटी में ऐसा नहीं कर रहे, हम बस अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब बेफालतू चीजों में बस वेस्ट कर रहे हैं हम. और देखा जाए तो अभी तो हमने कुछ स्ट्रगल भी नहीं किया लाइफ में. बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके मतलब अब तक कुछ बने हैं.
लाइक आई एम 19 और मैंने अब तक देखा जाए तो मतलब ऐसे कोई स्ट्रगल वगैरह नहीं किया। लेकिन देखिए, अगर मैं अपने फादर की बात करूँ, मदर की बात करूँ, तो उन्होंने मेरी एज में बहुत स्ट्रगल किया था। बिकॉज आज मुझे सब कुछ खुद मिल रहा है, बट उनको वो चीज चाहिए थी। मतलब तब एक एक चीज के लिए भी लोगों के पास इतने मतलब वो होती थी परेशानी कि लोगों को एक चीज लेने के लिए भी दिक्कत होती थी। मतलब कि आज हमको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बना बनाया घर मिल रहा है। तुमने घर अपने लिए खुद तो नहीं बनाया, तुम्हारे मम्मी पापा ने बनाया था, तुमने खाने के लिए कई पैसे नहीं वो करे। बहुत कम बच्चे होंगे जो इस एज में कमाते होंगे एंड वो अपने लिए खुद अपना सब कुछ करते होंगे। तो गाइस मैं यही कह रही हूँ कि मतलब लाइफ बहुत छोटी है, तुम्हें इसमें ही सब कुछ करना, और अप्स और डाउन्स तो आएंगे ही, और वो बहुत जरूरी भी है आने। तो एक वो मार्बल वाले एग्जाम्पल से और जार वाले एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहती थी कि हमें प्रोडक्टिव चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमारे पास जार जितना टाइम है वो हमें देखना है कि हमने उसमें टेनिस बॉल्स भरी, मार्बल्स भरे या फिर सैंड ही भरा खाली। तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हमें ये सोचना है कि हमें सब कुछ कैसे करना है। अब सेकेंड बात यह है कि अब लाइफ है, मैंने तो कहा डाउन्स भी आएंगे, अप्स आए हैं, तो कभी भी गिव अप मत करना यार, कभी भी गिव अप मत कर। कुछ बुरा हुआ ठीक है, फेस करो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू सुसाइड। तो सुसाइड करने से क्या होता है, सोल्यूशन तो है नहीं, तुमने खुद को ही खत्म कर दिया। तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं थी वो सब कुछ फेस करने की, बल्कि तुम्हें फेस करना चाहिए। तुम इट मीन्स कि यू आर अ लूजर, यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ अ लूजर। तुम्हें एक विनर बनना है, तुम्हें सब कुछ फेस करना है। इवन मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखे, बहुत ज्यादा मुश्किलें देखी हैं, फिर भी उन्होंने कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया, वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए। तो लाइफ है गाइस, अप्स और डाउन्स तो आएंगे, सबके साथ सब कुछ होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ एक परफेक्टली चल रही हो, कभी दुख ही ना आया हो। तो सबकी लाइफ में आता है। अगर तुम्हें कोई लगे ना कोई ऐसा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि हम किसी बंदे को देखते हैं एंड उसकी सैलरी अगर 4-5 लाख हो या 10 लाख हो पर मंथ की, तो हम कहते हैं कि भाई कितना ज्यादा कमाता है। बट हमने बस ये देखा वो कितना कमाता है, हमने ये नहीं देखा कि वहां तक पहुंचने में उसने कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल किया। हमें स्ट्रगल भी देखना, उसकी पॉजिटिव चीजें भी देखनी है। तो मतलब अब मैंने ये बोला कि लाइफ में अप्स और डाउन्स तो आते रहते हैं और लिमिटेड टाइम, बस 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स ही होता है तुम्हारे पास, जब तुम्हें कुछ करके दिखाना होता है। वो लिमिटेड टाइम होता है, तो तुम्हें कुछ अच्छा करना है। छोटी सी जिंदगी होती है, उसे अच्छे से जीना है। और किसी की ट्राई टू बी द रीजन ऑफ स्माइल ऑफ एनीवन, मतलब तुम किसी की भी स्माइल का रीजन बनने की कोशिश करो। एंड तुम्हारे पास यही लाइफ है, तुम्हें इसमें ही सब कुछ करना है और तुम्हें इसमें ही सब कुछ करना चाहिए। तुम्हें जो तुमने सोचा है ना दिमाग में कि मुझे लाइफ में ना एक बार डांस सीखना है, तो तुम्हें जरूर सीखना चाहिए यार, कि लाइफ में तुम्हें कभी रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने तो वो कभी सीखा ही नहीं है, उसको आता है मुझे आता ही नहीं। जब भी तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, तुम्हें वो जरूर लेनी चाहिए। तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, तुम्हें लाइफ में सब कुछ करना चाहिए जो तुम्हें करना है। और क्योंकि तुम्हारी लाइफ का स्पैन बहुत छोटा है, तो तुम्हें इसी में सब कुछ करना है, सब कुछ। तो अब गाइस तुम्हें सोचना चाहिए कि कैसे तुम्हारी लाइफ बीतती जा रही है, कि एक दिन करके पता ही नहीं चलता, कैसे 24 आवर्स चले गए, नेक्स्ट डे वैसे ही सब। और आजकल तो लॉकडाउन के तो वैसे भी रूटीन का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कैसे दिन रात होता है। इवन सम पीपल से कि उनकी रूटीन ही है ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट। तो मतलब खुद कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो फिर तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए थोड़ी बहुत। कुछ प्रोडक्टिव करो, ठीक है, कुछ पढ़ाई में नहीं मन लगता, कुछ और करना है, तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, तुम वो भी कर सकते हो। और हमेशा अप्स और डाउन आते हैं तो हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि ये तो लाइफ का पार्ट होता है। अगर ये नहीं होंगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। हमेशा सब कुछ अच्छा होगा तब भी बोरिंग हो जाएगी, बुरा होगा तब भी। तो थोड़े से ना फ्लक्चुएशंस वगैरह अच्छी होती है आपकी लाइफ में आने के लिए। तो हमेशा स्माइल करके सब चीजों को फेस करो। एंड अगर तुम स्माइल करके सब कुछ फेस करोगे, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो जिंदगी एक छोटी सी होती है, तुम्हें सब कुछ करना है इसमें, तो तुम्हें हैप्पी रहना और सब कुछ हो जाएगा। तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ सोचो अपने लिए, कुछ करो, क्योंकि 33 ईयर्स तो वेस्ट हो गए। तुम्हें बता दिया मैंने कैसे। तुम्हें बाकी टाइम तो वेस्ट नहीं करना ना, तुम्हें बाकी टाइम तो प्रोडक्टिव चीजों में लगाना कि तुम कुछ बन सको। तो गाइस होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि लाइफ क्या होती है। लाइफ एक छोटे सा स्पैन में सब कुछ आता है, हंसी खुशी गम प्यार भी, सब कुछ आता है। तुम्हें सब कुछ फेस करना, सब कुछ बढ़िया तरीके से करना। यू हैव टू एंजॉय द राइड ऑन अ रोलर कोस्टर, ठीक है। यू हैव टू एंजॉय इट, यू डोंट हैव टू वेस्ट इट, यू डोंट हैव टू थिंक फॉर समथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट। यू हैव टू एंजॉय द अप्स एंड डाउन, ना कि तुम्हें रिग्रेट करना है, ठीक है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी। एंड
bye and welcome back and meet you soon with a new video. Bye.